हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि SGPGI यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये लखनऊ में सिचुएटेड है। बेसिकली एक और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है जो कि आपका चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। वहाँ पे एडमिशन्स जो होते हैं मास्टर्स प्रोग्राम में वो गैट-बी के ज़रिए होते हैं। बट अगर हम बात करें SGPGI लखनऊ की या PGI लखनऊ की, तो यहाँ पे जो एडमिशन्स होते हैं वो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे कोर्स है और तमाम ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें आप मे बी इंटरेस्टेड हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको उन्हीं कोर्सेज़ के बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको ज़रूर जानकारी मिल जाएगी कि आप किस तरीके से इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंसेज़ के लिए, बायो साइंसेज़ के लिए। तो आप एक बार ज़रूर इसको लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकते हैं जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। और हमारे लिए कंटिन्यूअस मोटिवेशन जैसा तो ये रहता ही है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए और यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मिलेगा नोटिस फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा एंड MSc कोर्सेज एट CMT एंड AHSC ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। अब जैसे आप इसके डाउन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक तो नोटिस डाउनलोड नोटिसेस का ऑप्शन है और एक डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्रोचर का ऑप्शन है। तो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो है वो 22/6/2024 को यहाँ पे अपलोड किया गया है। मैं जैसे ही आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर के ऊपर क्लिक करेंगे आप एक PDF फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो जल्दी से उसके बारे में मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। तो ये हो गया आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। तो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर किस किस जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए है, डिप्लोमा एंड MSc प्रोग्राम इन कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज। तो इसी को हम लोग CMT एंड AHSC बोल रहे हैं। ये PGI लखनऊ के अंडर में है। अब अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर्स दिए हुए हैं, ये इनकी वेबसाइट भी दी हुई है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरीके का PGI लखनऊ का बिल्डिंग है। अब आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे जो कंटेंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स एट अ ग्लांस में यहाँ पे अभी बाकी कोई भी डेट वगैरह अनाउंस नहीं है। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि मैं आपको बता दूँ यहाँ पे अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आया नहीं हुआ है, इसीलिए लास्ट डेट यहाँ पे नहीं मैंशनड है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी ही आने वाला है इनका, तो आप उसके बाद यहाँ पे रेगुलरली चेक करते रहिएगा वेबसाइट। तो जैसे ही फॉर्म आएगा आप उसको फिल कर सकते हैं। उसी के बाद एलिजिबिलिटी स्टेटस वगैरह की चीज़ें बाद में पता चलेंगी। लेकिन जैसा कि यहाँ पे एक चीज़ मेंशन्ड है कि रिटन एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पे बता दी गई है 29/7/2024, यानी कि 29 जुलाई 2024 को यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा। और रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे अलग अलग प्रोग्राम्स में। तो बाकी कोई भी डेट्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप देख सकते हैं। ये कुछ डिटेल्स दी हुई हैं ओवरव्यू SGPGI के बारे में। MSc के अगर हम कोर्स के बारे में बात करें तो 2 साल का कोर्स है, 2 ईयर्स इंक्लूडिंग 6 मंथ इंटर्नशिप। तो 2 साल का कोर्स के साथ में 2 साल का कोर्स के अंदर ही 6 महीने की इंटर्नशिप भी है। यहाँ पे बहुत सारे MSc के कोर्सेज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में MSc होती है, MLT में MSc होती है, मेडिकल वायरोलॉजी स्पेशलाइजेशन में, जेनेटिक काउंसलिंग में है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में है, रेडियो फार्मेसी एंड मॉलिकुलर इमेजिंग में है और मॉलिकुलर मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी में भी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डिप्लोमा के भी कोर्सेज़ हैं। 1 साल का डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ भी यहाँ पे होता है। अब एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की में अगर आप जाना चाहते हैं, हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट ही MSc मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कंडक्ट करवाता है। और यहाँ पे क्या क्या एजुकेशनल एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है MSc मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, वो देख सकते हैं। BSc हो सकते हैं आप बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायो, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री में, या कोई भी लाइफ साइंस के इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। 50% इन एग्रीगेट होने चाहिए मार्क्स और रिलैक्सेशन 5% दिया जाएगा कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। इसके अलावा अगर हम माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएं तो यहाँ पे MLT की डिग्री, MSc इन MLT की डिग्री मिल सकती है। और यहाँ पे आपके पास BSc MLT होना चाहिए या BSc माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए या कोई भी ऐसी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। सेम रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है। या फिर आपके पास अगर BSc बायोटेक्नोलॉजी या BSc लाइफ साइंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल जेनेटिक्स का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे एमएससी इन जेनेटिक काउंसलिंग का कोर्स होता है और यहाँ पे बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास नर्सिंग में, ह्यूमन जेनेटिक्स में, ह्यूमन बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में या मॉलिकुलर बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, बायोमेडिकल, रेडियोग्राफी, इन सब में किसी में भी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम जैसे कि 5% रिलैक्सेशन के बारे में मैंने अभी बताया था, सेम वैसे ही यहाँ पर भी लागू होता है। न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में आइए तो एमएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी का कोर्स चलता है। यहाँ पे आपके पास बीएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन का होना चाहिए या फिर बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 50% मार्क्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी की बात करता हूँ तो यहाँ पे एमएससी इन रेडियो फार्मेसी एंड मॉलिकुलर इमेजिंग का कोर्स चलता है। यहाँ पे बीएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन होना चाहिए या फिर केमिस्ट्री या फार्मेसी होना चाहिए। इसके अलावा मेडिसिनल केमिस्ट्री कोर्स सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें वही हैं। अब आ जाते हैं मॉलिकुलर मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में। यहाँ पे एमएससी इन मॉलिकुलर मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी होता है। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो काफ़ी वाइड दिया हुआ है। बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायो, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंसेज, बायोलॉजी, बहुत बड़ा सा इसका ब्रॉड एरिया है। फिर इसके बाद आ जाते हैं डिप्लोमा कोर्स में। टेलीमेडिसिन का डिप्लोमा कोर्स है और डिप्लोमा बेसिकली टेलीमेडिसिन का डिपार्टमेंट है। डिप्लोमा इन टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ है। आप इसका डिटेल्स यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स के पास रिक्विजिट क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, अलग अलग बॉडीज़ से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए और क्वालिफाइंग कोर्सेज़ उनकी 31 जुलाई 2024 तक होने चाहिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यहाँ पे मैंने आपको सारा बता ही दिया। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नेशनैलिटी के बारे में, ओनली इंडियन सिटीज़न। एज जो है अपर एज लिमिट 35 ईयर्स होनी चाहिए, लोअर 17 ईयर्स। रिजर्वेशन नॉर्म्स वैसे ही रहेंगे। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स जो स्पॉन्सर के थ्रू आ रहे होंगे वो यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एप्लीकेशन फ़ीस भी लग रही है 1000 रुपये। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन का मेथड कैसे होगा? एडमिशन टू डिप्लोमा एंड एमएससी कोर्सेज आर मेड थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया था। एंट्रेंस एग्जामिनेशन कुल मिला के 100 नंबर का होगा और यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिला करके टाइम 180 मिनट दिया जाएगा आपको और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस होंगे और हर ऑप्शन जो है वो ट्रू और फॉल्स के साथ मार्क्ड एज ट्रू और फॉल्स, एंड द कैंडिडेट शुड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। उनको करेक्ट आंसर चूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हर ऑप्शन को ट्रू और फॉल्स मार्क करना है। इसका मतलब मैं बिल्कुल क्लियरिटी के साथ नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं बहुत क्लियरिटी के साथ नहीं मेंशन्ड है। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि हर करेक्ट मार्क जो रिस्पांस होगा उसके लिए आपको 0.2 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड इफ़ अ रिस्पॉन्स इज़ नॉट मार्क्ड। ये बात समझ में आ गई होगी। काउंसलिंग जो है, देखिए एग्जामिनेशन जो है वो 29/7/2024 को होगा और उसके बाद उसकी काउंसलिंग होगी एज़ पर द फॉलोइंग डिटेल्स। All candidates, those secured minimum qualifying marks in the entrance examination and want to occupy post position, is mandatory to appear in in-person counseling. तो mandatory for the candidates to be present at the counseling center on or before 12:30 PM on the set date. तो अभी यहाँ पे देखिए कोई काउंसलिंग की डेट तो डिसाइडेड नहीं अभी यहाँ पे मुझे कहीं नज़र आ रही, लेकिन फिर भी जैसे ही होगा तो वो आपको वेबसाइट वगैरह के थ्रू पता चल जाएगा। तो बाकी कुछ और रैंडम डिटेल्स दी हुई हैं। क्वेश्चन पेपर जो होगा विल बी अ कॉमन क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल द 4 कोर्सेज। जितने भी एमएससी के 4 कोर्सेज हैं उनके लिए कॉमन क्वेश्चन पेपर होगा। फिर चाहे वो एमएससी मेडिकल बायोटेक हो, एमएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक हो, एमएससी मॉलिकुलर मेडिसिन हो, बायोटेक हो या जेनेटिक काउंसलिंग हो। इसके अलावा मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी जो आपने स्कोर किया होगा उसके बेसिस पे होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फॉलोइंग मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। जनरल ओबीसी हैं तो 50th परसेंटाइल और एससी एसटी हैं तो 45th परसेंटाइल होनी चाहिए। सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज पूछे जाएंगे 30-30 नंबर और ये लास्ट में 10 नंबर का होगा। और यहाँ पे जो सिलेबस होगा वो 12th क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाएगा। एमएससी कोर्सेज़ की बात करें तो लाइफ साइंस पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पे ये डिप्लोमा कोर्सेज़ का था। अगर एमएससी कोर्सेज़ की बात करें तो लाइफ साइंस 50 नंबर का और कंसर्न स्पेशलिटी जिसके लिए आप एग्ज़ाम देने आए हैं उसके 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्या चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए? प्लीज़ कंप्लीट दैन अरेंज योर एप्लीकेशन इन द फॉलोइंग ऑर्डर एंड कीप इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। कि आपने फ़ीस पे की है, आपके पास सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन होना चाहिए,
इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का, कास्ट सर्टिफिकेट। तो इस तरह से उसके अलावा आपके पास अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो उसका एनओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट अगर आपने स्पॉन्सर्ड सीट ली है तो। इसके अलावा कोई टेलीफोन या पर्सनल रिक्वेस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं इंटरटेन की जाएगी। आप अपनी करेक्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो। तो एप्लीकेशन फ़ी अगर एक बार पे हो गई तो वो बिल्कुल रिफंडेबल नहीं होगी किसी भी तरीके से। और आप प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का अपने पास ज़रूर आपको रखना है। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सेट टाइम डेट पे। और रिज़ल्ट आपको, एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट जो है वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके अलावा स्क्रूटनी वगैरह अगर करवाना चाहते हैं तो 3,000 रुपये से स्क्रूटनी हो सकती है। ये दिखा हुआ है कि आप किस तरीके से अपनी सीट वगैरह लॉक कर सकते हैं, खैर वो तो बात की बात है अभी। इसके अलावा कोर्स फ़ीस यहाँ पे मेंशन्ड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा कॉस्टली इंस्टीट्यूट नहीं है SGPGI। और यस, पेमेंट ऑफ फ़ीस वगैरह तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक, तो ये बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे हर इंस्टीट्यूट की होती हैं वैसे ही यहाँ पर भी मेंशन्ड है। तो अब आपको क्या करना है, रोज़ रेगुलरली आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा या आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट के ऊपर देख सकते हैं करंट ओपनिंग्स में जा करके। तो करंट ओपनिंग्स में रिक्रूटमेंट या एडमिशन्स का ऑप्शन यहाँ पे है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसी नोटिस नहीं आई दिख रही है जिसमें कि हम बता सकें कि यहाँ पे MSc के एडमिशन्स अभी शुरू हुए, और उनके ब्रोचर में भी ये मेंशन नहीं है डेट। तो आप इसको कंटिन्यूसली चेक करते रहेंगे और जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।